हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनीता मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो है कि कक्षा 9th के बच्चों को विषय हिंदी में कबीरदास जी का साखी, तो इसका अगला भाग जो है कि मैंने आप लोग को कल बताया था और इसमें जो है आज भाग 3, इसमें जो है कि आपका 8वां दोहा है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अंझड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। अंझड़ियाँ मतलब आंखों में, झाइयाँ पड़ी मतलब पड़ गई, पंथ मतलब रास्ता, निहारी निहारी मतलब देखते देखते, जो है कि आंखों में झाइयाँ पड़ गई राह देखते देखते। तो इसमें देख लीजिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गई। फिर है जिभड़ियाँ झाला पड़या राम पुकारी पुकारी। जिभड़ियाँ मतलब जीभ में, ठीक है, जो जिहवा होता है जीभ में झाले, झाला यहाँ पे झाला जो छाले पड़ते हैं, छाले पड़या मतलब पड़ गया राम, ईश्वर का या राम का नाम, पुकारी पुकारी मतलब लेते लेते। और जो है कि ईश्वर का, राम का नाम लेते लेते हमारे जीभ में छाले पड़ गए। तो इसमें ऊपर से एक बार इसको देख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपका जो है कि रास्ता देखते देखते मेरे आंखों में झाइयाँ पड़ गईं, और जो है कि आपका राम का नाम लेते लेते मेरे जीभ में जो है कि छाले पड़ गए। और इसमें प्रस्तुत में प्रसंग होगा कि ईश्वर का नाम रटने से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि मन से ही ईश्वर को याद किया जाता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। फिर इसमें इसका 9वां है, झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मूद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। तो देखिए यहाँ पे झूठे सुख को, झूठे सुख, कौन सा झूठा सुख मतलब सांसारिक झूठा सुख जो ये दिखावा के लिए है, सुख कहें, इसी को सही सुख मानत, मानत मतलब मान करके, मन मोद, मन मोद मतलब मोद मतलब प्रसन्नता होता है, मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो दिखावा सांसारिक सुख है, झूठा सुख है, उसी को सच्चा सुख मान करके मेरा मन जो है कि बहुत प्रसन्न होता है। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद में। तो जगत मतलब संसार, चबैना काल का मतलब चबाए हुए चने की भांति है। जो यह संसार जो है कि चबाए हुए चने की भांति है, जो कछु मुख में कछु गोद में, जो कुछ मुख में भक्षण कर लिए गए अर्थात खा लिए गए हैं, और कुछ गोद में मतलब जो झोली बना के रखते हैं, कुछ जो है कि गोद में रखे हुए हैं। अर्थात यहाँ पे मनुष्य से तुलना की गई है कि मनुष्य इसी सांसारिक मोह में फंसे हुए रह करके जो है कि कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग इस धरती पर अभी हैं। तो इसका अर्थ एक बार देख लीजिए ऊपर से। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो झूठा सांसारिक सुख है, उसी को सच्चा सुख मान करके मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है, और यह संसार जो है कि चबाए हुए मतलब भुने हुए चने की भांति है, जो कुछ मुख में भक्षण कर लिए गए हैं और कुछ गोद में रखे हुए हैं। अर्थात यह मनुष्य से तुलना की गई है कि कुछ मनुष्य जो है कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ अभी प्राप्त होने को बाकी हैं। फिर इसमें प्रसंग होगा कि कबीरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत में प्रसंग है कि यह जो सांसारिक झूठा सुख है, उसे सही सुख न मान करके जो है कि हमें अपने आप पर बहुत गर्व या प्रसन्नता नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। देखो नीचे है अगला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब हरि हैं मैं नहीं। अब हरि मतलब ईश्वर हैं तो मैं नहीं मतलब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देहा माई। सब अंधियारा मतलब अंधकार, मिट गया मतलब समाप्त हो गया, जब दीपक, दीपक
देहा माई, ज्ञान रूपी दीपक के जलने से। तो ऊपर देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नाही मतलब ईश्वर नहीं थे। जब मेरे अंदर ईश्वर हैं तब अहंकार नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी, ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक के जलने से सब अंधियारा मिट गया, मतलब मेरे अंदर का सभी अंधकार समाप्त हो गया। एक बार इसका अर्थ देख लीजिएगा। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, जब ईश्वर हैं तब अहंकार नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक से मेरे हृदय का सारा अंधकार समाप्त हो गया। तो इसमें प्रसंग होगा कि ईश्वर के सच्चे ज्ञान से ही जो है कि हमारे अंदर का सभी अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसमें का 11वां देखिए, कबीर कहा गर्वियों ऊंचे देखी आवासन, आवास है ना, सॉरी आवास, कल्यू परियु भय लोटना ऊपरी जामे घास। यहाँ पे कबीर कहा गरीबों, गरीबों मतलब गर्व करना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व करना, ऊंचे देखी आवास। अब ऊंचे मतलब ऊंचे आवास पर, ऊंचे जो है कि मकानों पर अपने आप को देखकर, आवास यहाँ पे है, आवास मतलब ये घर, ऊंचे स्थान पे देखकर गर्व करना नहीं चाहिए। तो एक में ही मिला के देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने आप को ऊंचे स्थान पर देख करके बहुत अधिक गर्व करना नहीं चाहिए। कलियुग पर भोय लोटना, तो कलियुग मतलब कल, परियु मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, भूमि मतलब भूमि पर, लोटना मतलब लौटना। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं तो कल जो है कि हर एक मनुष्य को भूमि पर लौटना ही पड़ेगा, अर्थात मृत्यु ही होगी। ऊपरी जामे घास, और उनके ऊपर एक दिन घास जाम जाएगी। एक में ही मिला के देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को जो है कि अपने आप जो है, अपने आप को ऊंचे आवास पर देख करके बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन उसे मृत्यु को प्राप्त होना ही है, अर्थात भूमि पर लौटना ही है, और उसके ऊपर एक दिन घास जाम जाएगी। इसमें प्रस्तुत में प्रसंग है कि मनुष्य को जो है कि अपने आप को बहुत ऊंचे स्थान पर पाकर बहुत अधिक घमंड नहीं करना चाहिए। फिर इसका अगला देखिए, यहूं ऐसा संसार है जैसा सेबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यहूं ऐसा संसार है, यह संसार ऐसा है जैसा सेबल फूल, जैसा कि सेमल फूल। ये सेमल फूल की तुलना कबीरदास जी किए हैं कि सेमल फूल सिर्फ देखने में ही सुंदर होता है, बल्कि उसमें फल नहीं लगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है कि सेमल के फूल की भांति है, समान है। जिस प्रकार से सेवल की फूल की सुंदरता को देखकर उस पे तोता जो है कि उसके आसपास फल की आशा में मंडराता रहता है, अंत में उसे निस्सार रुई ही प्राप्त होती है। जो है सेमल की फूल की सुंदरता को देखकर तोता जो है कि उसके आसपास फल की आशा में मंडराता रहता है, अंत में उसे जो है कि निस्सार रुई ही प्राप्त होती है, उसे फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए दिन 10 के व्यवहार को, इस संसार के दिन 10 के कुछ दिनों के, थोड़े दिनों का जो जीवन है उसके व्यवहार को झूठे रंग न भूल, इस संसार के झूठे रंगनियों की सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। झूठे रंग न भूली, ये जो संसार की झूठी जो दिखावटी है, मतलब बहुत देखने में सबको मोहित करता है कि ये मेरा घर है, ये सब जो है इन्हीं रंगीनियों में मनुष्य को भूलना नहीं चाहिए। तो इसका नीचे वाला एक बार देख ले कि थोड़े जीवन का, इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो थोड़े दिनों का जीवन है उसे सांसारिक झूठे रंग की सच्चाई में जो है कि भूलना नहीं चाहिए। ऊपर से देख लो, कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है कि सेमल के फूल के समान है। जिस प्रकार से जो है कि सेमल की फूल की सुंदरता को देखकर उसके फल की आशा में तोता उसी के आसपास मंडराता रहता है, अंत में उसे जो है कि निस्सार रुई ही प्राप्त होती है, उसे फल
नहीं मिलता है। इसीलिए मनुष्य को भी जो है कि इस संसार के थोड़े से जीवन के समय को इस संसारी झूठे रंग की सच्चाई में नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। इसमें प्रस्तुत में प्रसंग होगा कि कबीरदास जी मनुष्यों को यह चेतना दिए हैं कि उसे अपना जीवन व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर के भक्ति में लगाना चाहिए। इधर और है, देख लीजिए इसको भी एक ठो। यही अवसरी चेत्या नहीं, पस्यो जीव पाली देह। राम नाम जाड़िया नहीं, अंति पड़ी मुख से है। यही अवसरी मतलब यही, अवसरी मतलब अवसर, चेत्या मतलब चेतना नहीं, मतलब यही अवसर रहते हुए नहीं चेतना। पशु जीव पाली दे, पशु मतलब पशु के समान, जीव मतलब जो पाल रहे हो, देह मतलब शरीर को, तो जो ये पशु के समान शरीर को पाल रहे हो। राम नाम जाड़या नहीं, मतलब कि राम का नाम लिए नहीं, या जाड़या मतलब जापा नहीं। अंत पड़ी मुख से, अंत में पड़ी मतलब पड़ जाएगा, मुख मतलब मुख पर, से मतलब कि मिट्टी। ठीक है, से मतलब मिट्टी। तो ऊपर से इसका अर्थ देख लीजिए। एक तरफ से कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यही अवसर रहते हुए यदि तुम नहीं सचेत होते हो तो। फिर नीचे वाली लाइन में राम नाम जाड़या नहीं, मतलब राम का नाम नहीं जापते हो तो। ठीक है, यही अवसर रहते यदि तुम नहीं चेतते हो और राम का नाम जो है कि नहीं जापते हो। पशु जीव पाली दे, जो पशु के समान तुम शरीर का पालन पोषण कर रहे हो, अंत में तुम्हारे मुख पर मिट्टी ही पड़ जाएगी, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए समय के अनुसार ईश्वर का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। एक बार अर्थ और देख लो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम अवसर रहते हुए नहीं सचेत होते हो, राम का नाम नहीं जापते हो, तो जो तुम यह पशु के समान शरीर का पालन कर रहे हो, अंत में तुम्हारे जो है मुख पर मिट्टी ही पड़ जाएगी, अर्थात तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए समय के अनुसार ईश्वर का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रस्तुत में प्रसंग यही होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन को जीते समय ईश्वर का भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर इसका अगला देखिए। यह तन कांचा कुंभ है। यह तन मतलब तन शरीर, कांचा मतलब कच्चे, कुंभ मतलब घड़े के समान। यह शरीर जो है कि कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जो तुम बड़े ही गर्व के साथ लिया फिर अपने साथ साथ फिर रहे हो, अर्थात घूम रहे हो। जो तुम बड़े गर्व के साथ इसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो। धबका लगा फूट गया, थोड़ा सा मतलब झटका लगने पर ही, धबका मतलब वही झटका लगने पर, फूट गया मतलब फूट जाएगा। कछु न आया हाथी, और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। कि इसको एक बार इसका अर्थ देख लीजिए ऊपर से। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तुम्हारा शरीर है वह कच्चे घड़े के समान है, जो तुम बड़े ही गर्व के साथ इसे लेकर घूम रहे हो। धबका लगा फूट गया, मतलब कि यहाँ पर थोड़े से झटके से ही आपका जो घड़ा, कच्चा घड़ा रूपी शरीर है, ठीक है, कच्चा घड़ा रूपी शरीर है, थोड़े से झटके में ही जो है कि फूट जाएगा। और कछु न आया हाथी, और तुम्हारे हाथ में कुछ ही नहीं रह जाएगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें प्रस्तुत में प्रसंग है कि कबीरदास बताए हैं कि यह शरीर का कोई जो है कि निश्चित मृत्यु नहीं है, चाहे जब भी मृत्यु हो सकती है। एक ठो और ऐसे भी देख लीजिए। कबीर कहा गरीबियों देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नाही ज्यों काचली भुअंग। देखो इसका अर्थ। कबीर कहा गरीबियों, कबीरदास जी कहा मतलब कहे हैं, गरीबियों मतलब
गर्व करते हो। ठीक है, गर्व करते हो। देहि मतलब शरीर को, देखी देख करके, सुरंग मतलब सुंदरता को, जो तुम अपने इस शरीर की सुंदरता को देख करके जो है बड़ा ही गर्व करते हो। ठीक है, बिछड़िया मिलबो नहीं, बिछड़िया मतलब बिछड़ जाने पर, मिलबो नहीं मतलब नहीं मिलेगा। ज्यों काचली भुवंग, जिस प्रकार से, काचली मतलब सर्प के, नहीं काचली पे आप नहीं होगा, जिस प्रकार ज्यों काचली भुवंग, भुवंग मतलब होगा सर्प, काचली मतलब जो केचली होता है, छोड़ते हैं सर्प लोग, कि जिस प्रकार से सर्प के एक बार केचुली छोड़ देने पर उसे वह दोबारा प्राप्त नहीं करता है। देख लीजिए अर्थ इसका। कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने शरीर की सुंदरता को देखकर, नहीं सॉरी, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तुम अपने शरीर की सुंदरता को देखकर इतना गर्व कर रहे हो, बिछड़िया मिलबो नहीं, इसके एक बार बिछड़ जाने पर उसी तरह नहीं मिलता है जिस प्रकार जो है कि सर्प जो है कि अपने केचुली को छोड़ देने पर उसे दोबारा प्राप्त नहीं करता है। तो इसमें जो है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इंसान हर, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि हर जन्म में इंसान मनुष्य का ही नहीं पाता है, इसीलिए जो है इसमें बताए हैं। आपका जो है कि कबीरदास जी का साखी यहीं पर समाप्त होता है और इसके आगे का पाठ बताया जाएगा। इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।